बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है और इसको हम प्रोफेशनल लेवल पे किस तरह से करते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से करते हैं ये प्रोफेशनल। मैं तकरीबन जो भी काम आपको सिखाता हूँ प्रोफेशनल वर्क के हिसाब से सिखाता हूँ। और जिस तरह से आप लोग किताबों में पढ़ लेते थे कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन हम प्रोफेशनल वे में किस तरह से इस काम को हम करते हैं अब ये आप देखें। ये जो हमारा फर्स्ट नंबर 1, हमने स्टार मिल्क एक कंपनी से 200 क्वांटिटी में पैकेट खरीदे हैं 1 kg के मिल्क। 1 kg हमने खरीदे हैं, रेट है 100 रुपए। ये हमारा परचेसिंग रेट 100 रुपए है। 100 रुपए परचेसिंग रेट है तो इसका अमाउंट बन गया 20,000 रुपए का हमने ये खरीदा है। और इस वक्त आप सपोज कर लें कि आप फ्लावर ट्रेडर्स कंपनी के अकाउंटेंट है। फ्लावर ट्रेडर्स आपकी कंपनी है, आप माल लेके बेचते हैं। फ्लावर ट्रेडर्स कंपनी आपकी कंपनी है, आप ये सेल करते हैं। सपोज कि आप हम काम शुरू करते हैं। ये हमारा जो है, आज मैं वाउचर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आपको बहुत सारे वाउचर बना के मैं बता चुका हूँ, लिहाजा आज हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास 1109 हमारा कैपिटल है। कैपिटल हम ले लेते हैं 50,000 रुपए। 50,000 रुपए हमारे पास कैपिटल है। अब हमने ये चीज खरीदा, किससे खरीदा? स्टार मिल्क से इन्वेंट्री खरीदी हमने। इन्वेंट्री आपने यहाँ पे डेट डाली, ये जो डेट है ये अभी फिलहाल डेट डाल देते हैं। ये डेट है इसमें, यहाँ पे ये डेट है, ये डेट डाली हमने 1109 और यहाँ पे हमने लिखा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री लिखा और इन्वेंट्री का अमाउंट ये जो 20,000 है, 20,000 हमने यहाँ लिख दिया, ये 20,000। अब हमारा कैश इन हैंड रह गया। आप देख रहे हैं ये कैश इन हैंड, ये है कैश इन हैंड हमारा। ये हमारे पास 30,000 रुपए हमारे पास कैश इन हैंड है। अब हमने क्या किया कि इसका हमने लेजर बना दिया 1109। ये पहले हम यहाँ पे बना देते हैं इन्वेंट्री का लेजर। हम लोग जो है मेरे ख्याल से ज्यादा एंट्री आएंगी, चलिए 3 बना देते हैं। इन्वेंट्री। अब ये हमारी यहाँ सबसे पहले बिल आता है। बिल के बाद आप जब उसकी वाउचर बनाते हैं, वाउचर के बाद कैश बुक में पोस्टिंग होती है। कैश बुक से लेजर में जाता है, लेजर से ट्राई बैलेंस बनती है, ट्राई बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट बनती है। फिर मैं एक दफा बता रहा हूँ, ये बिल आया, बिल से आपको लास्ट वीडियो देखी होंगी तो आपको मालूम होगा, उससे हम वाउचर बनाते हैं। वाउचर से फिर हम इस कैश बुक में पोस्टिंग करते हैं। इस कैश बुक से फिर लेजर में जाता है, लेजर से फिर ये ट्राई बैलेंस में जाता है, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट में ये चला जाता है। अब ये जो हमने एंट्री करी है 20,000 की एंट्री हमने 20,000 की करी। अब हम इसको यहाँ पे इसका लेजर बना रहे हैं। हमने इन्वेंट्री लिखी, यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे डेट आ गई और यहाँ पे आपने लिखा। इधर हम वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं, पार्टी का नाम ये भी लिख सकते हैं। पार्टी का नाम स्टार मिल्क भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर चेक से पेमेंट किए तो चेक नंबर लिख सकते हैं। अब आपको याद होगा जो पेमेंट साइड होती है हमेशा हमारी जो है ये डेबिट में आती है। ये हमने डेबिट में यहाँ पे लिख दिया 20,000। बैलेंस में भी हमारे पास ये 20,000 आ गया और ये हमारा डेबिट बैलेंस है। डीआर बैलेंस हमारे पास ये हो गया। इसका फार्मूला मैं लगा देता हूँ ताकि थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा। ये हमारे पास डीआर बैलेंस है, ये हमारे पास। अब इसके बाद हम करते हैं सेल। ये देखें, फ्लावर ट्रेडर्स हमारी कंपनी है, हम कर रहे हैं सेल। जब हम सेल करते हैं, हमने 2 मिल्क पैकेट बेचे। एक का रेट 110 रुपए है। खरीद थी 100 रुपए, लेकिन बेचा हमने 110 रुपए के रेट के हिसाब से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, डेट है हमारी इसमें 7/10/19। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल लिख दें। सेल लिखा आपने और सेल अमाउंट ये 220 आपने यहाँ लिख दिया, ये आपने 220। अब एक सेल का लेजर बनेगा, यहाँ पे आ गया। और एक नया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये हमारा जो सेल था, ये हमने सेल यहाँ पे ये डेट डाली हमने यहाँ पे
यहाँ पे लिख दिया और आपने यहाँ पे कैश बुक लिख दिया या रिसिप्ट नंबर लिख देंगे आप, कैश बुक यहाँ लिख दिया आपने। और ये आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको कि रिसिप्ट साइड हमारी क्रेडिट साइड में आती है, तो 220 हमारी यहाँ आ जाएगी और बैलेंस में 220 हमारा यहाँ आ गया और ये हमारा CR बैलेंस हो गया। अब इसमें मैं फार्मूला लगा देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा काम जल्दी से हो जाए। ये हमारे पास CR बैलेंस रहेगा ये, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए भी फार्मूला में लगा देता हूँ। अच्छा, अब देखें जब जब सेल होगी, अब ये हमने 220 की सेल करी, वो हमने कैश बुक पे लिखा, जब कैश बुक पे लिखा उसको हम लेजर में लाए, लेजर में लाने के बाद जब जब सेल होगी, जब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा, फिर सुन लें, जब जब सेल होगी जब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे हमारे पास नॉन कैश एंट्री है, ये नॉन कैश एंट्री है तो जनरल वाउचर में जाएगी। नॉन कैश एंट्री, इसमें हमारा कैश का, जनरल वाउचर का मतलब नॉन कैश एंट्री। अब यहाँ पे हमने 7 तारीख लिखी, 7/1/19, और यहाँ पे आपने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आपने डेबिट किया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट हम किससे करेंगे, देखिए परचेजिंग रेट से, इसका परचेजिंग रेट है 100 रुपए और इसका सेलिंग रेट है 110। 110 तो हमारा सेल में प्लस हो गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परचेजिंग रेट से निकलता है, ये परचेजिंग रेट, ये परचेजिंग रेट 100 रुपए। तो हमने 2 सेल करी है, 100 को जो हम 100 को हमने 2 सेल करी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200 आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से डेबिट, और इन्वेंट्री क्रेडिट 200 से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब आप देखेंगे यहाँ से भी ये हमारा अब ये डेबिट हुआ है तो लिहाजा ये लेजर में डेबिट में जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये लेजर में आ दिया और ये डेबिट हुआ है। ये तारीख है 7 तारीख, ये 7 तारीख आपने यहाँ उठाई और यहाँ पे लिख दिया, आपने पेस्ट किया, और यहाँ पे आप लिखेंगे JV, जनरल वाउचर, JV आपने लिख दिया, JV लिखा, और ये हमारे 200 जो है यहाँ पे आ गए, ये 200 यहाँ 200 आ गया। और इसमें अगर हम फार्मूला लगाते हैं, ये आ गया, और यहाँ ये हमारा DR बैलेंस है। अब फिर एक दफा देख लें, ये हमने सेल करी, ये 7 तारीख का बिल था, ये सेल करी हमने, यहाँ पे सेल लिखा और 220 लिखा, ये इंक्रीज हो गया हमारा कैश इन हैंड, बढ़ गया। पहले जब हमने खरीदा था कैश इन 30,000 था, अब हमारे पास कैश इन हैंड है 30,220 रुपए, ये हमारा कैश इन हैंड है। अब उसके बाद जब हमने यहाँ लिखा, इस सेल को हमने पोस्ट कर दिया यहाँ पे, ये लेजर के अंदर आ गया। लेकिन जब जब सेल होगी, जब जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला जाएगा, फिर हमने इसको देखा, हमने ये 2 सेल किए, लिखे ये देखें, ये 2 सेल, लेकिन रेट कौन सा लगेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में परचेजिंग रेट, ये परचेजिंग रेट आपको 100 रुपए, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 200, आपने यहाँ लिख दिया, ये 200 आपने यहाँ लिख दिया और 200 आपने यहाँ लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट है तो लिहाजा आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर दिया। कह रहा है इन्वेंट्री क्रेडिट, तो आप इन्वेंट्री का लेजर यहाँ पे बनाए, इधर 7 तारीख में जाए, 7/1/19, और यहाँ लिखे आप सोल्ड, और JV भी लिख दें, चलें सोल्ड JV। अब कितना क्रेडिट हुआ है ये जनाब, ये क्रेडिट हुआ है 200 से, 200 आपने यहाँ रखा, ये क्रेडिट। अब हमारे पास इन्वेंट्री कितनी की रहेगी, 19,800। अब आप खुद सोचें, अगर हम इसको यहाँ से कम नहीं करते और ऑडिट के लिए आ जाता तो हमारे बैलेंस में, अगर मैं यहाँ से 200 रुपए हटा दूं तो हमारा बैलेंस बता रहा है कि हमारे पास स्टॉक 20,000 का मौजूद है। अगर ऑडिटर आ जाता और हम तो सेल कर देते, स्टॉक तो कम हो जाता, लिहाजा इसको कम करना पड़ेगा यहाँ से 200 रुपए का। अब अगर ऑडिटर पूछेगा भाई कितना स्टॉक है, तो पता चल जाएगा भाई 19,800 रुपए का स्टॉक मौजूद है। तो ये देखें आपने कितना इंपॉर्टेंट पहलू था ये। अब उसके बाद दूसरा हमने सेल की 8 तारीख को, 8 तारीख को हमने सेल किया, 8 तारीख को हमने सेल करी, 8 तारीख हमने यहाँ पे लिखा, पेस्ट किया, और ये हमारा सेल हमने यहाँ लिख दिया।
सेल, और इसका अमाउंट है 360। 360 हमने यहाँ पे लिखा, ये हमने सेल की है तीन, तीन हमने सेल कर दी। अब ये सेल की एंट्री ये हम सेल के लेजर में ले आएंगे। यहाँ पे सेल का लेजर ये रहा, ये 360 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 360 यहाँ आ गया। और यहाँ पे आपने लिखा कैश बुक, कैश बुक, और डेट है इसकी 8 तारीख है, 8/1/019, सॉरी 019। अब हमारे पास, अब आप देखेंगे कि सेल बढ़ गई, अब हमारे पास 580 की जो है सेल मौजूद है। अब फिर हमने सेल किया, फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाना पड़ेगा। अब हमने 3 सेल करी है, लेकिन रेट कौन सा लगेगा? परचेजिंग रेट, ये वाला रेट लगेगा। और सेल कितने की है? 3, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया 300। तो आप फिर यहाँ पे एक दफा लिखेंगे, आप लिखेंगे 300 और 300 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 300 से, और 8/1/019 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 300 से, और इन्वेंट्री क्रेडिट 300। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 300 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाके डेबिट कर देते हैं, ये 300 हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। यहाँ पे ये 500 रुपए हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जेबी आपकी यहाँ पे आ गई, ये जेबी आ गई, डेट आ गया यहाँ पे 8/19। इन्वेंट्री को हमने जाके ये क्रेडिट करना है, यहाँ से 300 रुपए हमने इन्वेंट्री के लेजर में गए, और 300 रुपए हमने यहाँ से क्रेडिट कर दिया। और यहाँ आप लिखते हैं सोल्ड, सोल्ड लिख दें, और जेबी भी लिख दें, और जो आपका डिपार्ट बोले वो लिख दिया है, जो आप जहाँ काम कर रहे हैं जो वो बोले फिर वो आप लिख दिएगा। यहाँ पे डेट आ गई 8/1/019। अब हमारे पास इन्वेंट्री रहेगी 19,500 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा 500 रुपए। ये आपने देखा कि हमने इस तरह से इसको एंट्री हमने जो है बनाई, एक इन्वेंट्री बनी, एक सेल बना, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना, और ये हम बना देते हैं कैपिटल का, कैपिटल का लेजर बना दिया। कैपिटल का लेजर हमारे पास ये यहाँ पे 50,000 रुपए, 50,000 रुपए ये यहाँ आ गए, और डेट डाल दी हमने यहाँ पे 1/1/019, और यहाँ पे लिखा आपने कैश बुक, कैश बुक लिख दिया, और ये बैलेंस है हमारे पास आके 50,000 रुपए, और यहाँ पे आपने लिख दिया CR। आपको याद होगा मैंने बताया था कि रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट साइड पे जाएगी लेजर के, और पेमेंट साइड हमेशा लेजर के डेबिट साइड पे जाएगी, ये आपको याद होना चाहिए। एक मेरी डियर स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जिसका ये वर्क मजबूत है इस तरह से, जिसको समझ में आता है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर मुश्किल नहीं है। ये बड़ा, जिसको ये समझ में आ गया वो हर सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल कर लेगा। मेन चीज है बिल वाउचर, ये मेन चीज है। अब ये हमने बना दिया है, अब उसके बाद हम इसका ट्राई बैलेंस बनाते हैं। ट्राई बैलेंस में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास ये रहा कैश इन हैंड, ये है 30,580, यहाँ पे लिखा, ये देखिए कैश इन हैंड ये है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हमने 30,580। फिर उसके बाद लेजर में ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपने कॉपी कर लें, यहाँ पर ये लिख लें, यहाँ पे लिखा, और इन्वेंट्री का बैलेंस देखिए डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट में आ जाएगा 19,500, 19,500 आपने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद सेल, आपने सेल कॉपी किया, ये पेंसिल से लिखे, ये आपने यहाँ लिखा, और यहाँ पे सेल लिख दिया आपने 580, सॉरी ये आपने यहाँ पे लिखा 580। फिर उसके बाद सेल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने यहाँ लिया, यहाँ पे लिख दिया, पेस्ट किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपके डेबिट में आ गया 500, 500 ये आ गया। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल आपका 50,000 था, वो आपने यहाँ लिख दिया कैपिटल। डियर स्टूडेंट ये इक्वल हो गया, ये हमारा जो है इक्वल हुआ। अब अगर हमें इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अगर हमें इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अगर हमें इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सेल आपकी इनकम है, आपने यहाँ लिखा सेल, सेल, और सेल हमारी है 19, सेल हमारी है 580, 580 हमारी सेल हो गई। और यहाँ पे आप लिख दें टोटल, टोटल इनकम, ये टोटल इनकम आपकी यही 580 आ गया, ये लेस एक्सपेंस,
लेस एक्सपेंस, एक्सपेंस आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपके पास। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना अमाउंट है यहाँ पे 500 है, आपने यहाँ पे लिख दिया 500। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने यहाँ पे 500 लिख दिया। अब आपके पास 580 में से 500 माइनस किया तो हमारे पास जो है बचता है, हमारे पास बचते हैं 80 रुपीज। 80 रुपीज हमारे पास प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको पता है ये कैश इन हैंड आपने यहां से उठाया, कैश इन हैंड आपने यहां रख दिया, अमाउंट है इसका कैश इन हैंड का 19,500, सॉरी कैश इन हैंड है हमारे पास 30,580, 30,580। फिर उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमारे पास है जनाब 19,500। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री, बस ये दो चीजें हैं, हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारे पास ये आ गया, टोटल, टोटल एसेट, एसेट, टोटल एसेट ये आ गया हमारे पास। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी एंड कैपिटल, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, यहाँ पे आपने लिखा कैपिटल और प्रॉफिट ऐड कर देंगे। यहाँ जगह नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने है। कैपिटल हमारे पास 50,000 है, ये 50,000, प्रॉफिट आपका हुआ है 80 रुपीज, ये 80 रुपीज आपने 80 रुपीज यहाँ लिख दिया और यहाँ पे आपने इसका बैलेंस किया। ये आप देखेंगे कि ये टोटल, टोटल लाइबिलिटी एंड कैपिटल, कैपिटल ये हमारा जो है इक्वल हो गया। ये हमारा, ये देखें और ये देखें, ये हमारा बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। असल में लास्ट वीडियो में मैं ये नहीं करवा सका था क्योंकि ये एक बड़ा काम था, लिहाजा मैंने इसको समझाया। मुझे उम्मीद है, और मैं ये मटेरियल भी आपको सेंड कर दूंगा, और जिसको मटेरियल चाहिए वो अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दे, और जिसके ईमेल एड्रेस मेरे पास है मैं उनको खुद सेंड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसके प्रिंट निकलवाएंगे, प्रिंट निकलवा के फिर खुद इस पर प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको ये काम करना है। अगर आप हिस्ट्री पे भी काम करेंगे, टैली पे भी काम करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपको निकालना पड़ेगा ना। उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परचेसिंग रेट ये और सेलिंग रेट ये, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परचेसिंग रेट से निकालना है। अगर आपको जब ये पता ही नहीं होगा तो आप ना हिस्ट्री, टैली और दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर है उससे काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप इसके प्रिंट आउट निकलवाएं, प्रिंट आउट निकाल के फिर इसके ऊपर आप अपना काम करें। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।